Good morning students. Today we are start next exercise first E. इस एक्सरसाइज में हमें राउंड ऑफ के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 मीन्स हमें नियरेस्ट 10 तक जो भी हमें क्वेश्चन दिए हैं उन्हें राउंड अप करना है। यहाँ देखिए हम इन क्वेश्चनों को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। गिवन नंबर 35 है। इस तरह से एक नंबर लाइन बनाएंगे। 35 हम बीच में मेंशन करेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 35 जो नंबर है वो किन दो नंबरों के बीच में आता है, मीन्स 10 नियरेस्ट 10 डिजिट से। तो 30 और 40 के बीच में 35 आता है। इस तरह से हम दोनों साइड में जिसके भी बीच में आता है वो नंबर्स लिख देंगे। अब नियरेस्ट 10 मीन्स दोनों में 10 डिजिट कौन सी है, तो पहली जो डिजिट का नंबर होता है वो 1 की प्लेस और दूसरा जो प्लेस होती है वो 10 की प्लेस होती है। तो हम 10 की प्लेस के नंबर को सर्कल कर देंगे। याद रहिए कि जिस भी नंबर्स जिसका भी हमें नियरेस्ट फाइंड करना है उस पर हम सर्कल करेंगे और हम किसको देख करके डिसाइड करेंगे, उसके पास वाले नंबर को, मतलब उसके पास में जो भी प्लेस का नंबर है हम उसको देख करके डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कॉलम में या कौन से नंबरों के नियरेस्ट होगा। तो अब 3 चूँकि 10 की प्लेस पर है तो 3 के पास में 5 दिया है। अब 5 कौन से ग्रुप में आता है, अब ने जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला 0 से 4 तक के नंबर, पहला ग्रुप होता है 0 में पहले ग्रुप में 0 1 2 3 4 नंबर आते हैं और दूसरा जो ग्रुप होता है वो 5 6 7 8 9 आते हैं। यदि जो भी इसके पास में नंबर है वो नंबर जिस ग्रुप में आता है वो उसका नियरेस्ट हो जाता है। यदि ये नंबर इस ग्रुप के हैं तो वो इसके नीचे के जो नंबर है उस ग्रुप का नंबर उसके नियरेस्ट नंबर माना जाता है। अब 5 सेकेंड ग्रुप में है तो हम क्या करेंगे, 40 इसका नियरेस्ट नंबर होगा। हम आंसर में क्या लिखेंगे कि 35 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40। 40 से हम राउंडेड करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू 40 देन 30। यह 40 के नियरेस्ट है देन 30 के। इस तरह से हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से 145 दिया है। अब 145 जो है वो किन दो 10 से डिस्टेंस लेते हुए ग्रुप में आता है, तो 140 और 150 के बीच में आता है। इसी तरीके से हम जो ऊपर है दो ग्रुप में नंबर्स लिख देंगे। जिस ग्रुप के भी नंबर आएंगे हम उस ग्रुप का नंबर नियरेस्ट मानेंगे। अब यहाँ देखिए 10 की प्लेस पर क्या है 4 के पास में क्या है, यहाँ पे भी 5 नंबर दिया। अब 5 कौन से ग्रुप में आ रहा है, सेकंड मीन्स इस ग्रुप में, तो इसके नीचे क्या नंबर है 150। तो ये जो नंबर है 150 के नियरेस्ट नंबर होगा। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, 145 इज़ राउंडेड ऑफ टू 150 बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू 150 देन टू 140। नेक्स्ट यहाँ पे भी 169 दिया हुआ है। आपको डिसाइड करना है यह नंबर जो भी क्वेश्चन दिया है उसे हम बीच में लिखेंगे और दोनों नंबर लाइन के दोनों साइड में वह नंबर जिनके भी ग्रुप में आता है वह लिखेंगे, 160 एंड 170। इसी तरीके से अब ग्रुप डिसाइड करेंगे। पहला जो भी हमें नियरेस्ट 10 चाहिए तो 10 के प्लेस के नंबर को सर्कल लगा के उसके पास के नंबर को देखेंगे। अब 9 नंबर सेकेंड ग्रुप में आता है तो इसके नियरेस्ट क्या आएगा 170। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 170 राउंड अप में किया है। जैसे अगर यदि बिग डिजिट भी दी हुई है तो हमें केवल 10 के प्लेस को ही देखना है, इसके पहले के नंबर वो एज इट इज़ ही लिखेंगे। इस तरह से हमने लिखा और ग्रुप डिसाइड किया 2530 और 2540 है ना, 39, क्योंकि अभी हम इसके पहले के जो नंबर हैं वो तो 25 तो एज इट इज़ रहेगा, 39 किसके बीच में आता है 30 और 40 के बीच में।
10 की प्लेस पे सर्कल किया, इसके पास का नंबर देखा 9 है, 9 सेकेंड ग्रुप में आता है, तो क्या आ जाएगा 2540 इसका नियरेस्ट नंबर होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें नियरेस्ट कौन सा नंबर होगा 2410 और देन राइट स्टेटमेंट। इस तरह से हमारा राउंड अप वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 100 से नियरेस्ट करना है। अब जैसे हमने 10 की प्लेस पे सर्कल किया था, अब हम यहाँ पर 100 के नंबर पर सर्कल करेंगे क्योंकि हमें 100 से नियरेस्ट करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 575 दिया है, बीच में लिखा नंबर। अब 575 किसके बीच में आता है 500 एंड 600 के बीच में। 100 की प्लेस के नंबर को सर्कल करते हुए इसके पास का नंबर, अब हम 10 की प्लेस के नंबर को देखेंगे। 7 है, 7 कौन से ग्रुप में आता है सेकेंड ग्रुप में, मीन्स इस साइड 5 6 7 8 9 डिजिटों के बीच में आता है, मतलब इस ग्रुप में आता है सेकेंड। तो उसके नीचे क्या है 600, तो हमने जो 575 है उसको नियरेस्ट राउंड अप किससे किया है 600 से। इसमें भी हम वैसा ही स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट इस 5883 इसी तरीके से 800 पे हमने सर्कल, याद रखना जिससे भी हमें नियरेस्ट करना है उस पर हम सर्कल लगाएंगे और उसकी पास वाली डिजिट को देखेंगे। तो 8 पे सर्कल लगा के 8 के नंबर को दिखा, तो 8 जो सेकेंड ग्रुप में आता है 5900 इसका राउंड अप या नियरेस्ट नंबर होगा। आगे के C, D एंड E आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप जब इनको आप सेल्फ सॉल्व करके देखेंगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये क्लियर होते जाएंगे। आप किसी से भी 10, 100, 1000, 10,000 किसी से भी नियरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी आपको 1000, 10,000 लेख से नियरेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इस तरह से टेबल बना लेंगे। टेबल बना करके फिर हम नंबर लाइन से न करते हुए डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। जिस तरह से पहला एक क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं कि आपको ये नंबर दिया हुआ है। अब देखिए हमें 1000 से नियरेस्ट करना है, तो 1000 की प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, तो हमने उस नंबर पे सर्कल कर देंगे और उसके पास वाले नंबर को देखेंगे 9। अब 9 है तो क्या करेंगे ये सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, तो इस 4 में हम 1 प्लस कर देंगे। 4 में 1 प्लस मतलब 5, तो 7 1 तो एज इट इज़ आएगा। 4 की जगह क्या लिखेंगे हम 5 और आगे के जो नंबर हो जाएंगे वो 0 0 है ना। आगे के नंबर हम 0 0 मतलब 5000 से उसे नियरेस्ट कर देंगे। 7,15,000 ये तो हुआ 1000 से। अब हमें 10,000 से करना है, तो 10,000 के नंबर पर हम क्या करेंगे सर्कल लगाएंगे, मीन्स ये इस तरह से सर्कल लगा दिया। अब उसके पास वाला नंबर क्या है 4। 4 किसके ग्रुप में आता है फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो हम क्या करेंगे इस 1 पर 1 कोई प्लस नहीं करेंगे, मतलब जो नंबर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो 7 1 एज इट इज़ ही रहेगा 7 1 और इसके पहले वाले सारे नंबर्स 0 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब 1 लेख है। अब यहाँ देखिए डिसाइड कीजिए 1 लेख की प्लेस कौन सी है, ये है 7 नंबर। 7 नंबर लेख की प्लेस पर 7 के पहले वाला नंबर क्या है 1। अब 1 फर्स्ट ग्रुप में आता है, यदि फर्स्ट ग्रुप में आए तो हमको इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं। यदि सेकंड ग्रुप में आता है तो जिस पे सर्कल है उस पे हमें 1 प्लस करना होगा, मतलब आगे का नंबर बताना है। तो इस 1 नंबर है इसलिए 7 एज इट इज़ रहेगा, मीन्स 7 लेख। आगे के जो नंबर है वो सारे 0 बन जाएंगे। इस तरह से आपको ये आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यह हमारी क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 जो है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसा है। आपको इसमें जो भी ऑप्शन 4 दिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन विल हेल्प यू राउंड ऑफ 8102 टू द नियरेस्ट 10 से नियरेस्ट करना है। तो आपको
कौन सी नंबर लाइन करेक्ट लग रही है? तो आंसर क्या आएगा? ए, दिस नंबर लाइन इज़ करेक्ट। इस तरह से हमारी फर्स्ट ई एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट एफ। इस एक्सरसाइज में रोमन न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ रूल्स देखने हैं। जैसे रोमन सिंबल ये होते हैं I, V, X, L, C, D, M। इन्हीं रोमन सिंबल से ही पूरी काउंटिंग कंप्लीट होती है। अगर 1000 के बाद की यदि काउंटिंग देखें तब हमें बार का यूज़ करना होता है। कैसे? जैसे 5000, तो 5 के ऊपर इस तरह से बार लगाने से क्या बन जाता है? वो 5000। 10 है, 10 के ऊपर यदि बार लगा देते हैं तो 10000। 50 L के लिए 50 यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर बार लगाने से 50000। मीन्स क्या होता है कि इन जो भी आपको रोमन सिंबल दिए उनमें 1000 से मल्टीपल हो जाता है, तो वो नंबर्स हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट होता है। रोमन नंबर के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की काउंटिंग लर्न करनी रहती है। अगर आपको ये लर्न हो जाती तो आप आगे की काउंटिंग भी कंप्लीट और लिख सकते हैं। किसके लिए क्या सिंबल है? क्योंकि ये सिंबल हमारे रिपीटेड होते हैं। 10 के बाद में 20 और से लेकर 100 तक की भी हमें सिंबल्स याद होने चाहिए। जैसे 20 के लिए XX, 30 के लिए XXX, 40 XL, 50 L, 60 LX, 70 LXX, 80 LXXX, 90 XC एंड 100 के लिए C। अगर ये हमें अच्छे से लर्न है तो हम आगे की काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रोमन काउंटिंग के नंबर दिए हैं और उसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल है, XL। अब यदि आपको अगर एक जैसे बहुत लंबा नंबर दिया हो तो उसको आप हाफ हाफ करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे XL का मीनिंग क्या होता है? 40। देन 10 की प्लेस पे तो 4 लिख दिया, और ये I मीन्स 2, तो 2 आ जाएगा, 42। इस तरह से आपको उसको हाफ में अंडरस्टैंड करके नंबर्स कंप्लीट करना है। L का मीनिंग होता है 50 के लिए 10 की प्लेस पे 5, और ये VI मीन्स 6, तो 56। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। XC होता है 90, तो 90 10 की प्लेस पे 9, और I मीन्स 1, 91। अब C का मीनिंग होता है 100, और 3 C है मीन्स 300, तो 100 की प्लेस पे 3 लिख दिया हमने। LX मीन्स क्या होता है? 60, तो 60 10 की प्लेस पे हमने 6 लिखा है, और IV मीन्स 9, तो ये 9 होगा, 369। इस तरह से आप अंडरस्टैंड करके अलग अलग उसको डिवाइड करके भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर हिंदू अरेबिक में नंबर दिए और उसे रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब 38 है, 30 के लिए हम क्या लगाते हैं? 3 है मीन्स XXX, और 8 के लिए V और III। 96 के लिए 90 के लिए क्या होता है? XC, और 6 के लिए VI। इस तरह से जैसे हमने ऊपर अंडरस्टैंड किए थे, इस तरह से हम इनको भी अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 400 है, 400 के लिए CD। 3 है बीच में मीन्स 10 की प्लेस पे 3 मीन्स 30 है, तो 30 के लिए XXX। 7 है, 7 के लिए VI। इस तरह से डिवाइड करने से आप इजीली उसे अंडरस्टैंड करके नंबर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी इसी टाइप का है। इसमें आपको जो मीनिंगलेस आपके रोमन नंबर है उसे फाइंड करना है। तो इसमें मीनिंगलेस जो है वो फर्स्ट है और D है। क्यों? क्योंकि कभी भी V जो है वो बिग प्लेस के पहले नहीं आता है, और D है, D में कभी भी कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं होता। यहाँ पे I जो है 4 टाइम्स आ गया, इसलिए ये दोनों मीनिंगलेस नंबर है। तो केवल हमें बस फर्स्ट एंड D
नंबर्स लिखना है। क्वेश्चन 4 में यही दिया है आपको, यहाँ पे अब थाउजेंड्स दिए हैं। थाउजेंड्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि m यूज़ करते हैं। अगर 2000 है तो डबल 2m, 3000 हो गए तो हम 3 टाइम्स m यूज़ करेंगे। तो 1000 के लिए हमने m लगाया। अब देखिए 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए हम वो रोमन नंबर छोड़ देंगे। 10 पर क्या है, 1 है तो x लिखा, और 8 के लिए v ट्रिपल आई। इस तरह से इसे भी हम उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नंबर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 2000 है, 2000 के लिए डबल m, फिर उसके बाद में 20 है ना, आगे 10 की प्लेस पे कोई नहीं, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, और 20 तो हमने डबल x लिखा है। इसी तरीके से इन नंबरों को भी लिखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे राइट रोमन्स न्यूमेरिक्स इन सीक्वेंस में लिखने के लिए कहा है, जैसे फ्रॉम 10 to 15। ये इजी है। 10 के लिए हम x, फिर एक्स आई, एक्स डबल आई, एक्स ट्रिपल एंड एक्स आई वी एंड एक्स वी, ये 15 तक की काउंटिंग हम पहले भी लिख चुके हैं। अब बी में भी 85 to 90, ये भी इसी तरह से काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि हम 100 तक की काउंटिंग सीख चुके हैं। तो आपको ये इस तरह से कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर 1050 से लेकर 1055 तक, मतलब 5 ही नंबर लिखना है। तो 1000 के लिए मैंने क्या बताया, m, एंड 50 के लिए l, ml। अब 1051 आ जाएगा तो ml और अब i, फिर ml डबल i, ml ट्रिपल i, ml iv, और 55 है लास्ट में, तो 1000 के लिए m एंड 50 के लिए l और 5 के लिए v। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एफ भी कंप्लीट हो गई है, साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, आपको पीडीएफ में से देख करके सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। जितने भी क्वेश्चंस पीडीएफ में मैं सेंड करूँगी, आपको सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में 1 by 1 नोट डाउन करना है। टिल देन, गुड बाय।